हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अनअकैडमी स्टूडियो। राजस्थान ज्योग्राफी की हमारी वीडियो श्रृंखला हमारी चल रही थी। राजस्थान स्थिति विस्तार पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व में, भारत में और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से बनती है, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, सबसे छोटा दिन, तो सभी बातों पर हमने प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। और इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थलीय सीमा को लेकर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल माहेश्वरी है और अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी मैं एक एजुकेटर हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी के लाइव क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर भी मैं लेता हूँ और यहाँ पर आप ज्योग्राफी के वीडियोस, करंट अफेयर्स के वीडियो आप इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक सिस्टम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलेगा, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके यहाँ रहेंगे, कई एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस यहाँ आप ले सकते हैं और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और ये एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। वाईफाई स्टडी के सभी टीचर्स भी यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। स्पेशल क्लासेस हैं, एक तरीके से डेमो क्लासेस हैं। आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्लासेस यहाँ रहती है। तो इसके लिए अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ आप आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करें और उसके बाद वहाँ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के कई तरह के प्लान अवेलेबल हैं। तो सब्सक्रिप्शन का प्लान लेते समय आप वहाँ पर ये रेफरल कोड अप्लाई करें, लाइव वीएम। इस रेफरल कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं जिसका चार्ज रहता है 7,000 रुपीज़, अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हैं और ये रेफरल कोड लगाते हैं तो 6,300 रुपये आपको पे करने रहेंगे। इसी तरह से 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान भी आप ले सकते हैं। आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, कुल सीमा की लंबाई क्या है और किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, कुल सीमा की लंबाई से यहाँ पर मतलब ये है, ये हमारा राजस्थान का मैप है और जो राजस्थान की जो ये सीमा है, यानी कि जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि इस सीमा की लंबाई क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कुल लंबाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लंबाई क्या है, अंतर्राज्यीय लंबाई क्या है, ठीक है। इसी तरह से राजस्थान में कोई तटीय सीमा है या नहीं है, सभी बिंदुओं पर हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। देखिएगा, इस कुल सीमा को हम सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले भाग में हमने डिवाइड किया स्थलीय सीमा और दूसरे भाग में हमने डिवाइड किया तटीय सीमा। तटीय सीमा राजस्थान में बिल्कुल शून्य है क्योंकि कोई भी आसपास समुद्र नहीं है, कोई भी सागर नहीं है, तो तटीय सीमा को इसीलिए हम कहेंगे कि शून्य है। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 5,920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब देखिए, स्थलीय सीमा को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में हमने डिवाइड किया अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरे में हमने डिवाइड किया अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? वह सीमा जो किसी देश के साथ लगती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा से यहाँ मतलब हमारा रहेगा किसी भी अन्य राज्य के साथ जो सीमा लगती है उसको हम कहेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। आप समझिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान के मैप से क्लियर करते हैं। ये रेड कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है ये कंप्लीट
सीमा होगी राजस्थान की, और तटीय सीमा हमारे राजस्थान में है नहीं, यानी कि तो ये क्या रहेगी, स्थलीय सीमा रहेगी। अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई किस प्रकार से है, तो समझिएगा स्थलीय सीमा की लंबाई हम डिस्कस कर रहे हैं, वो तो हो गई सर 5,920 किलोमीटर। अब अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, तो देखिएगा ये राजस्थान का मैप है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे राजस्थान की वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ से देखिए ये श्री गंगानगर से है, यानी कि जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, ये जो सीमा है ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसी को हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी रहेगी सर, 1070 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, 1070 किलोमीटर लंबाई रहेगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर, फिर हम चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर। अब देखिएगा यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात हमने डिस्कस की, इसको क्या बोल सकते हैं, रेड क्लिफ रेखा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड क्लिफ रेखा, इसी को भी हम यही कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही रेड क्लिफ रेखा भी कहेंगे। अब देखिएगा जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लग रही है, इसका निर्धारण किसने किया है, तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया है, उनका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, इन्होंने रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया है, इन्हीं के नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा है, रेड क्लिफ रेखा कहा है। अब समझिएगा प्रश्न क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान की जिलों का नाम बताइए, कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। तो राजस्थान के सर 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 4 जिले कौन कौन से हैं, मैप से समझते हैं। देखिए पहला नाम है श्री गंगानगर का, फिर आता है बीकानेर, तीसरा नाम है हमारा जैसलमेर, चौथा नाम मिलता है बाड़मेर। राजस्थान की ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित हैं। अब देखिएगा समझने वाली बात यहाँ ये है कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब टोटल लंबाई मैंने आपके सामने बताई है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। अब ये 1070 किलोमीटर का जो क्लासिफिकेशन है इन 4 जिलों में रहेगा, कौन से जिला कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है, अब इसको समझते हैं। देखिएगा 4 जिले आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पे। पहला है हमारा बीकानेर जिला, दूसरा जिला आता है गंगानगर, और यहां से समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तीसरा जिला आता है बाड़मेर और चौथा जिला आता है जैसलमेर। ठीक है सर, एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे कम सीमा बनाने वाले जिले का क्या नाम है। तो सबसे कम जो सीमा बनाता है वो है सर हमारा बीकानेर जिला। कितनी सीमा बनाता है, 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है, सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीमा जो बनाता है वो आता है जैसलमेर। कितनी बनाता है सर, 464 किलोमीटर। ठीक है, अब आता है गंगानगर और बाड़मेर। अगर हम गंगानगर की बात करते हैं तो गंगानगर सीमा बनाता है 210 किलोमीटर, और बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं तो बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर।
अब एग्जाम में देखिए, इनको क्रम में जमाने का पीछे मेरा मतलब ये था, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित हैं, इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। अब अगर आपसे पूछा जाए आरोही क्रम, तो ये क्रम कुछ इस तरीके से रहेगा सर। ठीक है, क्रम इस तरीके से रहेगा, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। इनकी लंबाई के क्रम में हम इनको जमा सकते हैं, इसी क्रम में आपको जमाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अवरोही क्रम में जमाइए, तो बॉटम से चलेंगे हम, जैसलमेर से चलेंगे और बीकानेर की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, तो आरोही और अवरोही क्रम को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और बनता है, समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो जिले स्थित हैं राजस्थान के, उनको किस क्रम में जमाना है आपको, उत्तर से लेके दक्षिण दिशा के क्रम में जमाना है। पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में जमाना है। अब समझिएगा, उत्तर दिशा यहाँ पे है सर और दक्षिण दिशा यहाँ पे है। सबसे पहले उत्तर दिशा में क्या रहेगा, श्री गंगानगर। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आएगा श्री गंगानगर। ठीक है, सेकंड पे अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पे आता है बीकानेर। तो श्री गंगानगर के बाद आ गया बीकानेर। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पे कौन रहेगा, जैसलमेर। तो यहाँ पे हो गया जैसलमेर। और सबसे लास्ट में उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे अंत में कौन सा जिला आएगा, बाड़मेर। ये लीजिए सर, बाड़मेर। ठीक है, तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का सही क्रम कौन सा होगा, तो क्रम आपका ये रहना चाहिए। ठीक है सर, और दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर आपसे पूछा जाए तो क्रम ये रहेगा, सबसे पहले बाड़मेर आएगा, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर सबसे अंत में उत्तर में आएगा श्री गंगानगर। तो उम्मीद है यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। पूछा जाए आपसे राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई बताइए या स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए, तो आपका आंसर होगा 5920 किलोमीटर होगा। ठीक है सर, 5920 किलोमीटर होगा। अब देखिएगा, 5920 को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय में हमने डिवाइड किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कि कौन सा जिला कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, सबसे कम कौन सी बनाता है, सबसे ज़्यादा कौन सी बनाता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आरोही और अवरोही क्रम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हमने इसी तरीके से यहाँ पे इनको अरेंज किया है कि अगर आरोही अवरोही में पूछे तो आपका क्रम क्या रहेगा, और उत्तर से दक्षिण की ओर आपसे क्रम पूछा जाएगा तो उसको आप किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनता है। अभी हमने डिस्कस किया रेड क्लिफ रेखा को लेकर। अब यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है कि जो ये रेड क्लिफ रेखा है, राजस्थान में प्रारंभ कहाँ से होती है और इसकी समाप्ति कहाँ पर जाके होती है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये इस तरह का आपसे सवाल पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ कहाँ से होती है, तो ध्यान रखिएगा हिंदूमल कोट गांव से। हिंदूमल कोट गांव से, जो कि कहाँ पे आता है, गंगानगर में है। हिंदूमल कोट गांव से ये रेखा प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, शाहगढ़ बाड़मेर तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाहगढ़ बाड़मेर तक ये रेखा रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। प्रारंभ हिंदूमल कोट से होती है और समाप्त कहाँ होती है, शाहगढ़ बाड़मेर तक। तो ये प्रश्न भी सर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रेड क्लिफ रेखा को लेकर 4-5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी अब क्लियर हो गई होगी, और इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आसानी से समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिले कौन कौन से हैं। संलग्न जिलों से मतलब है कि पास पास में जिले कौन से हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे गंगानगर किसके साथ अटैच है, बीकानेर के साथ। बीकानेर और जैसलमेर यहाँ पर बने हुए हैं और जैसलमेर बाड़मेर, तो इन्हीं को हम कहेंगे संलग्न जिले। श्री गंगानगर, बाड़मेर, सॉरी बीकानेर, बाड़मेर सबसे दक्षिण में आता है। श्री गंगानगर के साथ है बाड़मेर, बाड़मेर के साथ है जैसलमेर और जैसलमेर के साथ है बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे अगर लिख के अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हम थोड़ा सा इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। इस तरीके से सबसे उत्तर में तो आता है गंगानगर, ठीक है, फिर उसके नीचे आता है बीकानेर, उसके नीचे आता है जैसलमेर और उसके बाद आता है बाड़मेर। ठीक है, तो ये संलग्न जिले हैं, इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हैं। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर एक बिंदु हमारे सामने और आता है। एकमात्र ये ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया था, यानी कि जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे उन्होंने जो ये सीमा रेखा बनाई थी, तो उसका निर्धारण केवल एक कलम चलाकर यानी कि पेन चलाकर ड्रॉ किया था और सीमा रेखा बना दी थी। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर जो इम्पोर्टेंट बातें थी आप इनको याद करें और यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप इजीली एग्जाम में सही कर सकते हैं। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो इसके बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, वापस से यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर हो गई। अगर हम इस स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई में से क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई को लेस करते हैं। यहाँ पे है 5920 किलोमीटर है सर, और 1070 किलोमीटर को अगर हम लेस करते हैं तो हमारे सामने क्या रहेगा, 4850 किलोमीटर। और ये 4850 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई होगी, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई होगी, यानी कि जो राजस्थान जो उसके पास में जो नज़दीकी राज्य हैं जिनके साथ सीमा बनाता है उसकी लंबाई होगी। तो अब चलिए इसी पर बात करते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है। अब हम बात कर रहे हैं सर अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के बारे में। अब समझिएगा यहाँ से किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से हम बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा रेखा को लेकर। ठीक है, पहला प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? आपका आंसर क्या होगा सर? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? राज्यों का नाम अगर आप ध्यान रखना चाहें तो सबसे उत्तर में आता है सर पंजाब आता है, फिर आता है हरियाणा, ठीक है, फिर आता है यूपी, फिर उसके बाद आता है एमपी, और दक्षिण पश्चिम में आता है गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान सीमा बनाता है। अब इनकी लोकेशन क्या क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान का मैप आपके सामने है। सबसे उत्तर में यहाँ पे आता है पंजाब, ठीक है सर, यहाँ पे आता है हरियाणा, फिर उसके बाद यहाँ आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आता है गुजरात। और आपको पता ही है यहाँ पे तो आता है पाकिस्तान आता है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है हमारी, जो हमने अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। श्री गंगानगर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, चलिए, तो ये 5 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, जिस तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में चर्चा की, सबसे कम सीमा रेखा कौन सा जिला बनाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा बनाता है, उसी तरीके से हम बात करेंगे
कि राजस्थान कौन से राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, सबसे कम किसके साथ बनाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ पंजाब की, तो सबसे पहले पंजाब के बारे में बात करते हैं क्योंकि उत्तर में यही आता है। तो पंजाब के साथ जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई है वो है 89 किलोमीटर। ठीक है। सबसे कम सीमा जो बनाता है राजस्थान, जिस राज्य से बनाता है उसका नाम है पंजाब। 89 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आपका आंसर रहेगा एमपी के साथ बनाता है, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। ठीक है सर, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब बाकी के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा, यूपी और गुजरात के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो हरियाणा के साथ बनाता है सर 1262 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूँ यूपी के लिए, तो यूपी के साथ बनाता है 877 किलोमीटर। ठीक है। और गुजरात के साथ जो सीमा बनती है वो बनती है 1022 किलोमीटर। ठीक है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ा उसी तरीके से अंतर्राज्यीय का भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कितनी सीमा बनाता है। वापस यहाँ से भी वही प्रश्न बनेगा, राज्यों को इनके आरोही क्रम में जमाइए कि कौन सा राज्य कितनी सीमा बनाता है। आरोही अवरोही क्रम को लेकर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इनके क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। समझिएगा, सबसे कम किसके साथ बनाता है? हमने बताया कि पंजाब के साथ बनाता है। तो इनको सबसे पहले हम जमा देते हैं आरोही क्रम में। सबसे कम तो आएगा पंजाब का नाम, पंजाब के साथ बनाता है 89 किलोमीटर की। ठीक है। फिर पंजाब के बाद अगर सेकंड का नाम लेते हैं तो उसमें आता है यूपी का नाम आता है। यूपी के साथ बनाता है 877 किलोमीटर बनाता है। यूपी के बाद आता है गुजरात, गुजरात के साथ बनाता है 1022 किलोमीटर। गुजरात के बाद आता है हरियाणा, हरियाणा के साथ बनाता है, और सबसे ज़्यादा एमपी के साथ बनाता है, आपको पता है 1600 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पंजाब के साथ तो क्या रहा सबसे कम। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो क्या रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा सर। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं समझिएगा। वापस से मैं अब क्वेश्चन की फॉर्म में रिपीट करता हूँ। राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ बनाता है। ठीक है। 5 राज्यों के नाम पता होने चाहिए आपको, इनकी लोकेशन क्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर में कौन सा जिला आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पंजाब आता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर पूर्व में कौन सा आता है, तो आपका आंसर होगा हरियाणा होगा। पूर्वी पूछा जाए तो यूपी रहेगा। दक्षिण पूर्वी आपसे पूछा जाएगा तो एमपी रहेगा। और दक्षिण पश्चिमी आपसे पूछा जाएगा तो राज्य कौन सा आएगा? गुजरात आएगा। और इनको लेकर आरोही या अवरोही क्रम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये वाला क्रम हमने डिस्कस किया आरोही। अगर अवरोही आपसे पूछे तो आपको इस दिशा से चलना है। ठीक है। पहले एमपी आएगा, फिर हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। तो एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे इनकी सीमा की लंबाई पूछ सकता है। ठीक है। इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कैसे आरोही अवरोही किस तरीके से बनाते हैं ये सीमा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से अगर हम इन 5 राज्यों की सीमा का अगर टोटल करते हैं, इनका अगर हम एडिशन करते हैं इन 5 राज्यों की सीमा का, तो हमारे पास जो कुल लंबाई जो निकल के आती है वो आती है 4850 किलोमीटर। और अगर इसमें हम जोड़ देते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई को, जो कि है 1070 किलोमीटर, तो हमारा क्या डेटा निकल के आ जाता है?
5000, टोटल लंबाई कितनी है 5920 किलोमीटर ही तो है। ठीक है सर, तो ये लीजिए 5920 किलोमीटर, ये कुल हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। और यहाँ से हमें एक बात और क्या समझ में आती है कि राजस्थान में तटीय सीमा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आसपास कोई समुद्र नहीं है, क्योंकि इंडिया के मैप में जो राजस्थान की जो स्थिति रहती है वो कौन सी दिशा में रहती है, उत्तर पश्चिम में रहती है। ठीक है, और आसपास कोई तटीय रेखा हमारे है नहीं, तो केवल स्थलीय सीमा ही है, लेकिन स्थलीय में अंतर्राष्ट्रीय भी आती है और अंतर्राज्यीय भी आती है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अब इसके जो आगे का वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, मैप से समझते हैं, राजस्थान के मैप पर चलते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा राजस्थान का मैप है। अब यहाँ पर है पंजाब, यहाँ है पंजाब उत्तर में। तो पंजाब के कौन कौन से जो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, फिर उसी तरह हम राजस्थान के जिलों के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो राजस्थान के जो ये उत्तरी जिले हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान की पाकिस्तान नहीं, पंजाब की सीमा पर ये स्थित है, क्योंकि पंजाब यहाँ आता है और ये पंजाब की इस तरीके से यहाँ सीमा पर स्थित है। और इसी तरह से आपको पंजाब के भी जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए। पंजाब के 2 जिले हैं, एक इनका नाम देख लीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, फाजिल्का, ठीक है, और मुक्तसर, श्री मुक्तसर। ये पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखिए क्या क्या डिस्कस किया, वापस से मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा। आज हमने राजस्थान की सीमा के बारे में हमने चर्चा की, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है। फिर हमने उसको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय में डिवाइड किया। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, कितनी उनकी लंबाई है, कितनी किलोमीटर की वो सीमा बनाते हैं, आरोही अवरोही, उत्तर दक्षिण दक्षिण पूर्व, उनकी क्या क्या स्थिति है, रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोटगांव गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक ये फैली हुई है। ठीक है, और राज्यों के बारे में हमने चर्चा की कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं हमारे राजस्थान के, कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अब इसके आगामी वीडियो में हम इनके जिलों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के कौन से ज़िले हैं वो यूपी को टच करते हैं, एमपी से लगते हैं, गुजरात से, और गुजरात एमपी यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और बिल्कुल हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे राजस्थान ज्योग्राफी के अच्छे प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बिल्कुल हम शुरुआत से हम राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित हैं। धन्यवाद।